जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब, उसका 41वां अध्याय और 43वां वचन। आज के वचन में हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को कहां से लेकर कहां पर रख दिया, कैसे एक नीचे से उठाकर ऊपर स्थान पर रख दिया, वो आज हम देखने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आप निराश है, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप निराश है, जो आप पाना चाहते हैं वो आप अभी तक नहीं पा सके, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक अगर आप नहीं पहुंच सके, तो आज के वचन को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 43 वचन। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कहता है, फिरौन जो मिस्र का राजा था, राजा ने यूसुफ को मिस्र का मंत्री ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को वहां का एक बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी बनाया। फिरौन के बाद अगर कोई मिस्र का अधिकारी है तो वह यूसुफ है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। यूसुफ को अधिकारी बना दिया, यूसुफ को कहां से लेकर परमेश्वर ने कहां रख दिया। लेकिन आज प्रभु के दास होने से मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जो मुसाफरी यूसुफ की शुरुआत हुई थी मंत्री बनने तक, उसे हमें सीखना है और समझना है। यूसुफ के जो भाई थे वो खुद यूसुफ के दुश्मन बन गए थे। आपको बाइबल स्टडी करना है और जो मैं कह रहा हूं उसे आपको समझना है। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, एक दिन उसे पकड़कर गड्ढे में डाल दिया और प्लान किया, पिताजी को जाके बता देंगे यूसुफ को कोई जंगली जानवर आकर खा गया। बाद में उस गड्ढे से उन्होंने निकाला और जो मिस्र के वहां से प्रवास करके यात्री जा रहे थे उनको बेच दिया। अभी इन लोगों ने यूसुफ को खरीद लिया और मिस्र लेके आए। अभी मिस्र देश में लेके आए और वहां पर मिस्र देश में जो एक अधिकारी था उसके घर पर यूसुफ को दास बोलकर बेच दिया। अभी जिसके घर में यूसुफ को बेच दिया वहां पर वो एक दास का काम करने लगा। अभी जिस घर में दास का काम करता था उस अधिकारी की जो पत्नी थी उसकी खराब दृष्टि इस यूसुफ पर थी। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उस स्त्री से कह दिया, मैं पाप नहीं कर सकता। और उस स्त्री ने यूसुफ के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। और जो अधिकारी था, जब उसने उसकी पत्नी से यह सुना यूसुफ ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, तब उस अधिकारी ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। आप समझ रहे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। एक लाइफ को देखिए कहां से शुरुआत हुई। भाई उसके दुश्मन हो गए, गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकालकर परदेसी जो मुसाफरी कर रहे थे उनको बेच दिया। उन्होंने जाके दूसरे अधिकारी के घर पर उसको बेच दिया और जहां पर दास का काम कर रहा था वहां पर उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया। ये जितना भी यूसुफ ने अपने जीवन में सहन किया, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं।
परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के वचन अनुसार बना रहा, और परमेश्वर भी यूसुफ के साथ अपना अनुग्रह बनाए रखे। और जितना भी यूसुफ ने सहन किया, आज का वचन कहता है यूसुफ को उसी देश में, जिस देश में उसे गुलाम दास बनाकर लाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसको जेल में डाला गया, परमेश्वर के अनुग्रह से उसी देश का वह अधिकारी, मंत्री बन गया। मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मंत्री बनने से पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है जो हम कभी नहीं चाहते हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन अगर हम उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तब आने वाले दिनों में हम भी आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। हम भी यूसुफ की तरह एक अधिकारी बन जाते हैं, यानी कि हम भी हमारी परिस्थितियों से निकलकर एक सक्सेसफुल लाइफ हम अनुभव कर सकते हैं। अगर अब तक आपके जीवन में आपने आशीष का अनुभव नहीं किया है, अगर आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो आपने अनुभव नहीं किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास होने से मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं। एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको कार चाहिए, एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप उस प्रोसेस में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपको कार से ब्लेस करेंगे। आपको घर चाहिए, एक प्रोसेस है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपके जीवन में आप कुछ भी परमेश्वर के पास मांग रहे, आपके बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्रोसेस है। यूसुफ को भाइयों ने दुश्मनी किया, गड्ढे में डाल दिया, निकाल कर परदेशियों को बेच दिया, जहां पर गया वहां पर आरोप लगाया, जेल में डाल दिया। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के वचन में बना रहा, एक बड़ा अधिकारी बन गया। तो आपको निराश नहीं होना है। जो समय आपका भी चल रहा है, तकलीफ वाला समय है, आपको इसी समय में परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी आशीष को अनुभव करने जा रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यूसुफ के जीवन से हमने सीखा है कितना सहन करना पड़ा, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाइबल का वचन हमें सिखाता है यूसुफ परमेश्वर के साथ बना रहा, वचन में बना रहा, और आज के वचन से हमने सीखा है उसी देश का एक बड़ा अधिकारी बन गया। परमेश्वर पिता, मैं दास होने से प्रार्थना करता हूं हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मॉर्निंग मन्ना मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन से आप उनको ब्लेस कीजिए। परमेश्वर पिता, आज के वचन से आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। आने वाले दिनों में आप उनके लिए बड़ी आशीषों को रखे हुए हैं। जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उनको बने रहने के लिए, वचन अनुसार चलने के लिए आप अनुग्रह करें। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं, और आज के वचन अनुसार मैं आप सभी से कहना चाहता हूं यूसुफ एक बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन आप उसकी लाइफ को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा अधिकारी बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, सक्सेस अनुभव करना चाहते हैं, आप भी एक बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस है और उसमें से आपको
गुजरना पड़ेगा। आर यू रेडी? प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।